my dear students. I hope you are doing great in your study. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the second lesson of the English literature book of the 10th class, namely half a rupee worth, means आधे रुपए की कीमत. Half a Rupee Worth is written by R.K. Narayan, who was a great author in the field of English literature. Now I start for you. Subaya, a rich merchant, sold rice at a price. सुबैया एक अमीर व्यापारी था जो राइस बेचता था ज़्यादा कीमत पे. A poor man approached him for half a rupee worth of rice. एक गरीब आदमी उसके पास आया आधे रुपए के राइस लेने के लिए. Did the merchant give him rice? क्या व्यापारी ने उसको राइस दिए? Now we will read in detail. सुबैया sold rice at the market gate. सुबैया राइस बेचता था मार्केट के गेट पे. In his shop you found heaped in wicker basket. उसकी शॉप में हमें क्या कुछ मिलता है, मतलब ढेर मिलता है. wicker basket जो बांस के बने हुए टोकरियाँ होती हैं ना, वो उसका ढेर मिलता है. ठीक है, काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं चावल की, जैसे फ्रॉम पेबली कोर्स राइस टू दिल्ली सांबा. पेबली कोर्स राइस मीन्स जो खुरदरे चावल होते हैं, मीन्स घटिया किस्म के, है ना, टू दिल्ली सांबा. और दिल्ली सांबा मीन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो राइस होते हैं, मीन्स घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के राइस हमें उसकी शॉप पे मिलते हैं. वाइट एज जैस्मिन एंड सिलेंडर एज नीडल. जो दिल्ली सांबा वाले जो राइस होते हैं वो वाइट होते हैं जैस्मिन की तरह. सिलेंडर मीन्स होता है पतले होते हैं नीडल की तरह. ठीक है. His shop was stuffy and dark, but he loved every inch of it. उसकी जो शॉप है वो फुल ऑफ भरी हुई, स्टफी मीन्स भरी हुई, फुल ऑफ राइस पाइल्स ऑफ राइस. ठीक है. एंड डार्क, और अंधेरा था उसकी शॉप में. बट ही लव्ड एवरी इंच ऑफ इट. बट वो क्या है, अपनी दुकान की हर साइड से बहुत प्यार करता था. ठीक है. ही लव्ड द स्मेल ऑफ गन्नी सैक. और उसको जो चावल से भरे हुए बोरे थे, है ना, बोरियां थी, उसकी स्मेल उसे बहुत पसंद थी. ऑफ राइस एंड हस्क. चावलों की स्मेल और हस्क जो चावल के छिलके होते हैं उनकी जो स्मेल थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी. ठीक है. थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड ही फ्लोरिश्ड. चाहे टाइम अच्छा था या बुरा था, लेकिन उसने क्या है, फ्लोरिश ही किया है, मीन्स हमेशा वो खुश रहता था. ठीक है. देयर वॉज डेज ऑफ ड्रॉट. सूखे के दिन थे, मीन्स व्हेन पैडी डिडंट कम अप एंड राइस मिल्स वर साइलेंस्ड. सूखे मतलब कि कोई रेन नहीं होती थी, उन दिनों में कोई रेन नहीं होती थी. और पैडी मीन्स जो जीरी होती है, चावल होते हैं, वो भी मिल्स में नहीं आए थे, फैक्ट्रीज में नहीं आए थे. और फैक्ट्रीज, चावल की फैक्ट्रीज क्या थी, साइलेंस्ड, क्योंकि उनमें वर्क नहीं हो रहा था, इसीलिए. व्हेन पीपल लुक्ड हॉलो आइड. तो पीपल कैसे लगते थे, मीन्स भुखमरी का टाइम था. ठीक है, अकाल पड़ गया था उस टाइम पे. तो पीपल कैसे लगते थे, हॉलो आइड मीन्स खाली आंखों वाले, एंड हाफ डेड, और आधे मरे हुए दिखते थे. बट इवन देन ही नेवर क्लोज्ड हिज शॉप. फिर भी क्या है, उसने अपनी शॉप बंद नहीं की. इफ़ ही डिडंट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट. अगर उसको अपनी 20 टोकरियों के लिए स्टॉक नहीं मिलता था. ही स्कॉर्ड द कंट्री साइड. वो क्या है, कंट्री साइड जाता. स्कॉर्ड मीन सर्च करता था जाके कंट्री साइड, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में वो जाता था. एंड फील्ड एटलीस्ट 2 बास्केट. और वो कम से कम अपनी 2 टोकरियाँ तो भर ही लेता था स्टॉक से, चावल से. ठीक है, कहीं ना कहीं से ले आता था. एंड सोल्ड देम, और फिर उनको बेच देता था. There were times when the harvest was so rich he could hardly accept the quarter of grain that was offered. उस टाइम पे क्या था, जो हार्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा रिच थी, मतलब कि महंगी थी उस टाइम पे फसलें. ठीक है. एंड he could hardly accept the quarter, मीन्स ग्रेन का 1/4 हिस्सा ही वो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाता था जो उसको ऑफर किया जाता था. ठीक है. when it seemed a fool's business to me selling rice. तब ये क्या लगता था उसको, एक मूर्खों का बिजनेस लगता था चावल बेचना उस टाइम पे. ठीक है.
If you sold rice all day and night, you could not hope for a profit of even 50 rupees. अगर आप दिन रात चावल बेचते हो, ठीक है, तो भी आप ये उम्मीद नहीं करते कि आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है. दे कॉल्ड इट अ डिप्रेशन इन द ट्रेड. तो इसको वो क्या कहता है, डिप्रेशन इन द ट्रेड कहता है. वो मीन्स जो व्यापार में है ना, क्या है, गिरावट आना, ठीक है. बट सुबैया सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन. चाहे टाइम बुरा था अच्छा था, ठीक है, फिर भी उसने सर्वाइव किया है, मतलब कि अपने आप को सभी अप एंड डाउन से बचा के रखा. राइस वॉज इन हिज ब्लड. राइस उसके खून में थे, मीन सब कुछ उसके लिए राइस ही था. He had served as an unpaid apprentice when his father ruled. वो सर्व करता था, सेवा करता था. एज एन अनपेड अप्रेंटाइज होता है असिस्टेंट, मतलब हेल्प करने वाला. अनपेड मीन्स जिसको सैलरी, बिना सैलरी के वो वहाँ पे सर्व करता था, काम करता था. व्हेन हिज फादर रूल्ड, जब उसके फादर ये बिजनेस संभालते थे तब, ठीक है. दोज वर डेज व्हेन सुबैया लर्नड द राइस बैग. वो दिन थे जब सुबैया क्या है, लोथ होता है नफरत करना. राइस बैग से क्या करते थे, करता था, वो नफरत करता था राइस बैग से, मतलब चावल की बोरियों से वो नफरत करता था. वो टाइम था जब he longed for the crowded streets, cinemas, football matches and wrestling tournaments which he saw through the crowded shop door. वो ही लॉन्ग्ड फॉर मीन्स वो इच्छा रखता था, वो भी चाहता था क्राउडेड स्ट्रीट्स में घूमना, है ना, भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूमना चाहता था, सिनेमा जाना चाहता था, फुटबॉल मैचेस देखना चाहता था, एंड रेसलिंग टूर्नामेंट्स देखना चाहता था. भी चीज़ जो उसने देखे थे अपनी क्राउडेड शॉप के दरवाजे से, उसने जो देखे थे वहाँ, ठीक है. बट हिज फादर मोर और लेस kept him chained to the shop एंड डिस्करेज हिज आउटसाइड इंटरेस्ट. बस उसके जो फादर थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो किसी ना किसी तरीके से उसको शॉप में बांध के रखते थे. चेंड मीन्स बांध के रखना ही होता है एक तरीके से, तो मतलब वो बाहर ही नहीं जाने देते थे उनको. एंड डिस्करेज हिज आउटसाइड, हिम माना था, डिस्करेज्ड हिम आउटसाइड इंटरेस्ट. तो उसको क्या है कि उसके जो आउटसाइड इंटरेस्ट थे कि वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, ठीक है. उसको वो बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से उसने बोल दिया था. बॉयज़ शुड बी हॉर्स व्हिप्ड इफ़ दे आर नॉट टू बिकम ब्रिगेंड्स. तो ये स्टेटमेंट किसकी है, उसके फादर की थी, बॉयज़ को लेके, कि बॉयज़ को कोड़े मारे जाने चाहिए इफ़ दे वर नॉट टू बिकम ब्रिगेंड्स. अगर उनको क्रिमिनल नहीं बनाना, रॉबर्स नहीं बनाना, लुटेरे नहीं बनाना, तो उनको कोड़े मारने चाहिए. मीन्स स्ट्रिक्ट तरीके से उनसे बिहेव करना चाहिए, फिर तो वो इस सब चीज़ों से बचे रहेंगे, ठीक है. अदरवाइज वो ब्रिगेंड्स बन जाएंगे, ठीक है. ही प्रैक्टिस्ड दिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग विद सच स्टेडफास्टनेस. तो उसने क्या है, ये अभ्यास किया था, मतलब कि किसका अभ्यास, द थ्योरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग. चाइल्ड को ट्रेनिंग देने की जो थ्योरी है उसका अभ्यास किया था उन्होंने, प्रैक्टिस की थी. विद सच स्टेडफास्टनेस मीन्स स्ट्रिक्टनेस के साथ, ठीक है. That in due course the little man had no eyes. कि मतलब कि उसकी जो रूल थे उसके फादर के, है ना, जो वो अपने सन को दे रहा था, उस तरीके से क्या है कि ड्यू टू कोर्स द लिटिल मैन, एक छोटा बच्चा, हैड नो आइज़, उसकी आइज़ नहीं है, हेड नहीं है, ठीक है, फॉर एनी थिंग एक्सेप्ट राइस इन मार्केट. सिर्फ उसके माइंड में राइस होना चाहिए और मार्केट होनी चाहिए, और कुछ नहीं, मतलब वो उसको सोचना चाहिए, किसी चीज़ में उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था अपने सन को. When his father died, जब उसके फादर की मृत्यु हो गई, he slid in so nicely that nobody noticed the difference. जब उसके फादर की मृत्यु हो गई तो उसने बिजनेस को स्लिड किया, मीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से, नाइसली तरीके से उनको बिजनेस को चलाया, ठीक है. और कोई भी डिफरेंस ही नहीं कर पाया, डिफरेंस को नोटिस ही नहीं कर पाया कि अब उसके फादर बिजनेस को चला रहे हैं या फिर उसके सन, ठीक है. एंड मोस्ट पीपल थॉट, ज़्यादातर पीपल ये सोचते थे, दैट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर काउंटिंग कैश. जो ओल्ड मैन है वो अभी भी अंदर कहीं ना कहीं बैठ के, जो बूढ़ा मैन है अंदर कहीं ना कहीं बैठ के कैश गिन रहा है, ठीक है. तो कुछ पीपल ये सोचते थे. एंड बिजनेस प्रॉस्पर्ड, बिजनेस क्या है, मतलब तरक्की पे था, मीन्स प्रोग्रेस हो रही थी, मतलब कि अच्छा चल रहा था उनका
business. Subaya kept 5 prized cows and buffaloes whose milk, curd, butter he and his wife and 5 children had day and night. सुबैया ने रखी हुई थी 5 prized cows and buffaloes, मतलब कि buffaloes and cows रखी हुई थी। उन्होंने बहुत ही महंगी एंड प्राइज्ड काउस रखी हुई थी जिनका मिल्क, दही, मक्खन, दूध उनकी वाइफ के पास, बच्चों के पास दिन रात रहता था, ठीक है। एंड देन बिकम रोटन एंड ब्लूम लाइक, तभी वो सभी क्या हुए, रोटन गोल मटोल हो गए और ब्लून लाइक हो गए वो, ठीक है। मीन्स बलून की तरह फूल गए, मतलब कितना खाते थे वो। He owned 30 acres of land in a nearby village. तो वो मालिक था 30 एकड़ ज़मीन का, जो पास वाला गांव है उसमें उसकी 30 एकड़ ज़मीन थी, उसका मालिक था वो, ठीक है। एंड विजिट इट once a month to survey his possessions and make sure they were intact. तो वो क्या है, एक मंथ में एक बार वो सर्वे करने के लिए, मुआयना करने के लिए जाता था, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद का मुआयना करने के लिए वो जाता था, ठीक है। एंड मेक श्योर, ये श्योर करता था कि वो अभी सुरक्षित है, ठीक है, वो डैमेज तो नहीं हुई कहीं से। ही लेंट मनी एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एग्जॉर्बिटेंट होता है बहुत ही हाई रेट पे, अगर लोग उससे उधार मांगने के लिए आते तो पैसा वो बहुत ही हाई ब्याज पे उनको देता था पैसे, ठीक है। एंड इफ पीपल फेल्ड टू पे ही एक्वायर्ड देयर हाउस। अगर पीपल उसको पे करने में फेल हो जाते तो वो उनके हाउस को जब्त कर लेता था, ठीक है। ही बिकम स्वॉलन विद मनी, वो मनी से फूल गया था, इतनी ज़्यादा मनी हो गई थी अब उसके पास। He sent his children to a school, bought them brocaded cap and velvet coat. अब उसने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा और उनको क्या खरीद के दिया, ब्रोकेड कैप, मीन्स जो जरी वाली कैप होती है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन उस पर बने हुए थे, एंड वेलवेट एंड वेलवेट कोट, जो मखमल के कोट होते वो खरीद के दिए। एंड पेड अ होम ट्यूटर टू शाउट द लेसन एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एवरी इवनिंग अंडर अ लैम्प इन द हॉल। और उसने क्या किया, एक होम ट्यूटर भी रखा, उसको वो पेड करता था कि वो क्या करे, शाउट, लेसन को रीड कराए शाउट करके, है ना, टॉप ऑफ हिज वॉइस, पूरी ऊंची आवाज़ में उनको लेसन रीड करवाए हर शाम को, अंडर द लैम्प के नीचे इन द हॉल में, ठीक है। He loaded his wife with gold ornaments and wrapped her in a gaudy Banaras silk. उसने अपनी वाइफ को सोने के गहनों से लाद दिया, एंड ड्रैप्ड हर, और उसको चमकदार बनारसी साड़ी से लपेट दिया, ठीक है। मीन्स वो इतनी अच्छी अच्छी साड़ी उसको ला के देता था। He added on to his house 2 more stories and several halls, and painted all the walls with a thick blue oil paint. तो उसने ऐड करवा लिए 2 more stories, 2 और मंजिलें अपने हाउस पे ऐड करवा ली, एंड several halls, बहुत सारे हॉल्स बनवा लिए, एंड पेंटेड ऑल द वॉल्स, और सभी वॉल्स को पेंट करवाया, किससे, एक गाढ़े ब्लू कलर के पेंट से सभी वॉल्स को पेंट करवाया। एंड कवर्ड देम विद हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर ऑफ गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम, और उन सभी वॉल्स को किससे कवर कर दिया, हज़ारों पिक्चर्स, गॉड्स की हज़ारों पिक्चर्स उस पर लगवाई, ठीक है। एंड उन पिक्चर्स पे जो फ्रेम बना हुआ था वो सोने के फ्रेम थे, ठीक है। ऑल डे ही सैट बाय हिज आयरन सेफ, और वो अपने लोहे की तिजोरी के पास सारा दिन बैठा रहता, एंड केप्ट शोइंग मनी इनटू इट, और इसमें पैसे डालता रहता, ठीक है। नाउ टर्न आउट द पेज नंबर 6. Watching closely at the same time his assistants measuring out rice into gunny sack, और वो उनको नज़दीक से जाके देखता कि उसके जो असिस्टेंट्स हैं, मीन जो उसके नौकर हैं, वो चावल को मीज़र करके गनी सैक में डाल रहे हैं, ठीक है। ही लेड अ सेटिस्फाइंग लाइफ, और वो अपनी बहुत ही संतुष्ट भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, ठीक है। देयर सीम्ड नो रीज़न वाई इट शुड नॉट गो ऑन थ्रू एटर्निटी, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं लग रहा था कि इस बिज़नेस को अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, मीन्स इसके स्टॉप होने का कोई रीज़न ही नहीं था।
द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो सभी ये सभी एक्टिविटीज़, सेम एक्टिविटीज़ एंड दिलचस्पियाँ, ठीक है, गोइंग ऑन एंड वन और द अदर ऑफ हिज सन्स टू एक्वायर हिज शेप एंड अपीयरेंस एंड कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस। तो सेम एक्टिविटीज़, ठीक है, सभी कार्यकलाप एंड दिलचस्पियाँ ये गोइंग ऑन हो रही थी, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। जैसे अभी पहले उसका फादर मतलब कि ये बिज़नेस को रन कर रहा था, फिर उसके सन, फिर उसके आगे उसका सन इसको रन करेगा, मीन्स अच्छा बिजनेस उनका चल रहा था, मीन्स फैमिली बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू कर रहे थे। इट माइट हैव कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहता, डज, बट फॉर द वॉर, बट युद्ध के लिए। इट सीम्स एट फर्स्ट टू बी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, पहली बार तो ये लगा कि ये क्या है, सभ्यता का अंत है। बट आफ्टर द फर्स्ट शॉक, बट पहले झटके के बाद, इट प्रूव्ड नॉट सो अनवेलकम्ड आफ्टर ऑल, ये अनवेलकम्ड नहीं लगा, मीन्स इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है। हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप एज नेवर बिफोर, ठीक है। तो अभी उसका जो प्रॉफिट है, अभी जो उसका बिजनेस है, मीन्स और भी पाइल्ड अप, उसका ढेर लग गया, मीन्स और भी ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया उसका बिजनेस, नेवर बिफोर, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। सेगुन एंड ब्रह्मा सीज्ड टू सेंड राइस, सेगुन एंड ब्रह्मा ये कंट्रीज़ के नेम है जहाँ से चावल आते थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, अब चावल भेजने बंद कर दिए, ठीक है। सीज्ड मीन्स होता है स्टॉप, and that meant the stock he held was worth its weight in gold। तो अभी जो उसके पास स्टॉक बचा हुआ था, जो राइस उसके पास थे, वो सोने की कीमत के बराबर थी, ठीक है। अब वो राइस तो आ नहीं रहे थे, दूसरी कंट्रीज थे, अभी जो उसके पास थे वो भी सोने की कीमत के बराबर हो गए थे, ठीक है। पीपल फ्लॉक्ड टू हिज शॉप एट ऑल आवर्स। तो अभी लोगों का आना जाना उसकी दुकान पे घंटे घंटे बाद लगा रहता था, ठीक है। ही बाउट द बिग हाउस नेक्स्ट डोर फॉर अ गोडाउन, उसने घर खरीदा, ठीक है, नेक्स्ट डोर फॉर अ गोडाउन के लिए, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन, फिर अगला घर, फिर अगला, मतलब ऐसे बहुत सारे उसने घर खरीद ले। एंड देन बॉट अ डजन मोर विलेजेस, और उसने क्या है, दर्जनों विलेजेस उसने क्या है, खरीद ली। वॉर सीम्ड ऑन द होल, टोटली वॉर लग रहा था, युद्ध हो रहा था, ठीक है। अ वेरी बेनिफिशियल फोर्स टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी बेनिफिशियल फोर्स, मतलब कि उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था। ये कब तक चल रहा था, जब तक प्राइस, मूल्य और खाद्य कंट्रोल जो नियंत्रण होता है उसके नए नियम लागू नहीं हो जाते, नए कानून उनके लागू नहीं हो जाते, तब तक उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो राइस के जो प्राइस थे वो डिक्लेयर नहीं किए थे, ठीक है। तो अभी वो अपनी मर्जी से राइस बेच रहा था हाई रेट पे, ठीक है। बट द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज वरीड, तो पहली बार वो अपनी लाइफ में क्या है, दुखी था, मतलब चिंतित था। He could not see how anyone had the right to say what he should sell at what rate। तो वो he could not see how, तो वो नहीं समझ सका इस बात को कि किसी को क्या राइट है ना, ये कहने का कि वो क्या बेचे, क्या उसको बेचना चाहिए और किस रेट पे बेचना चाहिए। तो वो उसको गुस्सा आ रहा था गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे राइस किस रेट पे बेचनी चाहिए, है ना। तो ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हर्ड समवन सेज द फूड डिपार्टमेंट इज हॉक्स, ठीक है। तो वो बहुत खुश होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनता था कि जो फूड डिपार्टमेंट है वो हॉक्स है, मीन्स वो गलत है, फेक है, ठीक है। तो उसको बहुत खुशी मिलती थी। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ मैस ऑफ थिंग्स, जो सरकार है वो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है, हेरा फेरी कर रही है। तो उसको ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता था, वो हैप्पी फील करता था ये सब सुन के। He soon found that he could still survive under a new garb। He soon found, उसने जल्दी ही क्या पाया कि he could still, वो फिर भी चाहे गवर्नमेंट न्यू नियम
अप्लाई कर दे फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है अंडर अ न्यू मीन्स न्यू नियम्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनमें भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है. बाय वेटिंग बिफोर ऑफिशियल एंड सीइंग पीपल एंड फिलिंग अप फॉर्म्स ही वाज सून अलाउड टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एज अ फेयर प्राइस ग्रेन डिपोट. तो कैसे वो सर्वाइव कर सकता है वेटिंग ऑफिशियल बिफोर ऑफिशियल्स एंड सीइंग पीपल, मतलब अलग अलग पीपल से मिल के, ठीक है, कुछ पीपल्स को रिश्वत दे के, ठीक है, एंड फिलिंग अप वो काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल करके एंड फ्लैटरिंग मीन्स चापलूसी करके, तो वो क्या कर सकता है अपने बिजनेस को दोबारा से फ्लॉरिश कर सकता है. ही वाज सून अलाउड, वो जल्दी से उसको ये अलाउ कर दिया गया, उसको परमिशन मिल गई कि वो कंटिन्यू कर सकता है अपना बिजनेस, कि वो अपना ग्रेन डिपो वो खोल सकता है, फेयर प्राइस ग्रेन डिपो वो खोल सकता है. उसको इतनी इजाज़त मिल गई थी सरकार की तरफ से. He groaned unhappily when he learned that he had no surrendered all the rice his peasants cultivated in his village field. He groaned unhappily means वो उदासी से, है ना, मतलब दुखी होके, मतलब करहाना मीन्स वो क्या है, चिल्लाया थोड़ा सा, है ना, दुखी होके. व्हेन ही लर्न, जब उसको ये पता चला कि उसको सरेंडर करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा राइस को समर्पित करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को, जो हिज पेरेंट्स, जो उसके किसान उगाते थे विलेज के खेत में जो राइस उगाते थे, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. तो ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. ठीक है. The whole thing seemed to him atrocious. सभी चीज़ें उसको क्या लग रही थी, ब्रूटल लग रही थी, atrocious लग रही थी, मीन्स जालिम तरीके से, मीन्स उन पे अत्याचार हो रहा है, उसको इस टाइप से लग रहा था. ठीक है. They have to fix the price for my produce. वो मेरी जो मेरी उपज है, जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया, उगाया है, वो प्राइस को फिक्स करेंगे. ठीक है. तो वो हैरान हो कैसे बोल रहा है. They have to give me permission to take what I myself produce. जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, खुद उगाया है, वो मुझे परमिशन देंगे इसको लेने की. But he accept the position without much outward protest. फिर उसने क्या किया कि एक्सेप्ट कर ली पोजीशन अपनी बिना किसी बाहरी विरोध के, उसने क्या ये सब एक्सेप्ट कर लिया. He slept little, वो थोड़ा सोता था, and lost the taste for food, और वो खाना भी भूल गया था. ठीक है. All through the dark nights he thoughts about this problem, और वो अंधेरी रातों में सारी रात यही सोचता था, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता था. ठीक है. एंड फाइनली ही हैड अ सोल्यूशन, एंड फाइनली आखिरकार उसने क्या है, सोल्यूशन मिल गया उसको. ही क्राइड टू हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप से कहा, आई स्टिल हैव माई राइस इन द फील्ड. जो मेरे राइस है वो मेरे खेतों में अभी भी हैं. एंड आई स्टिल हैव द बैग्स इन माई गोडाउन, और मेरे पास अभी भी मेरे गोडाउन में क्या है, बोरियां हैं. ठीक है. तो आफ्टर ऑल व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट. तो अब गवर्नमेंट चाहती क्या है, टू हैव थिंग्स इन माई नाइस शेप ऑन पेपर. वो सिर्फ ये चाहती है कि पेपर में सभी काम अच्छे से हो, अच्छे से दिखे सबको. ठीक है. एंड दैट दे शैल हैव, जो ऑलरेडी होता भी है. ठीक है. पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ सही दिखता है. He kept all the rice he wanted for sales and personal use, but out of sight and out of paper. उसने क्या है, all the rice he wanted sale, उसने जो सेल करना चाहता था वो राइस को, वो उसने अपने पास रख लिए. एंड पर्सनल यूज़, अपने निजी यूज़ के लिए, निजी इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रख लिए, और वो भी सबकी नज़रों से बचा के, और बिना किसी पेपर में एंट्री किए बिना ही उसने क्या है, मतलब उसने काला धंधा करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स हेरा फेरी करनी शुरू कर दी उसने. He had to give away a lot of money to people who came to examine his stock and accounts. वो क्या है, उनको ना जो उसके स्टॉक की, जो उसके पास स्टॉक पड़ा था, और उसके अकाउंट्स की जो एग्जामिन करने आते, जो परीक्षण करने आते थे, चेक करने के लिए आते थे ना जो पीपल, उनको वो रिश्वत, अ लॉट ऑफ मनी मीन्स उनको वो ब्राइब देता था, रिश्वत देता था वो उनको. ठीक है. इफ़ ही पास्ट 10 रुपीज़ करेंसी नोट, अगर वो करेंसी 10 रुपीज़ का नोट उनको देता था. ठीक है. ऑन सच एन ओकेजन, ऐसे मौके पे उनको 10 रुपये का नोट उनको दे देता था.
कि क्योंकि 10 रुपये का नोट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था. इट मेंट ही हैड screened फ्रॉम praying eyes to 1,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ग्रेन. तो 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये वो क्या करता था, जब्त कर लेता था. ठीक है, उसके लिए उसको 10 रुपीज़ तो वो दे ही देता था उनको. When he thought it over, जब उसने इसके बारे में सोचा, he realized that, उसको महसूस हुआ that all controls were really a boon. सभी कंट्रोल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं वो सभी क्या है, रियली सचमुच एक बून है, आशीर्वाद की तरह है. ठीक है. He distributed a few earners for charity twice a week. वीक में 2 बार वो क्या है कुछ आने दान कर देता था. चैरिटी मीन्स दान कर देता था वो. ठीक है. एंड ब्रॉक अ कोकोनट एट द टेम्पल ऑफ फ्राइडे. वो क्या है शुक्रवार को क्या करता था, टेम्पल पे कोकोनट फोड़ के आता था. इन एप्रिसिएशन मीन्स शुक्रिया करता था गॉड का. गॉड्स इंटरेस्ट इन हिज अफेयर, कि गॉड क्या है उसका साथ दे रहे, उसको ये लगता था कि गॉड की पूरी ग्रेस है उस पर. ठीक है. तो इसके लिए वो एप्रिसिएशन के लिए क्या करता था, नारियल फोड़ के आता था फ्राइडे को. ग्रेजुअली धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ ही बिकम अ मास्टर ऑफ हिज सिचुएशन. तो वो क्या है पूरा एक्सपर्ट हो गया, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर लेता था वो. ठीक है. ऑल हिज डिपो, एट हिज डिपो, उसके डिपो पे ही मेजर्ड आउट राइस विद डेफ्ट हैंड. तो उसके डिपो पे वो क्या है राइस को मेजर करता था बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही चतुराई वाले हाथों से क्या है राइस को मेजर करता. सो दैट, ताकि एट द एंड ऑफ डे अ कंसिडरेबल क्वांटिटी एक्यूमुलेटेड व्हिच वाज नोबडीज. ताकि क्या हो सके कि दिन के अंत में क्या है काफ़ी सारा मुझे स्टॉक उसके पास बच जाए जो किसी का भी नहीं था. ठीक है. एंड देन ही डिलेड एंड opened and closed and reopened his shop in such a manner as to make people come to him several times before they could get any rise out of him. तो अभी उसने क्या है कि पीपल्स को परेशान करना उसने शुरू कर दिया कि कभी कभी दुकान बंद कर देता, कभी खोल लेता, कभी दोबारा से ओपन कर लेता, कभी खोलता ही नहीं था, मतलब कुछ दिन बाद खोलता. तो ऐसे वो क्या है पीपल्स को परेशान करता था. ठीक है. जब तक कि पीपल क्या है उसके दुकान से राइस नहीं ले लेते तो वो क्या है जो लोग हैं उसकी दुकान पे चक्कर लगाते रहते थे. ठीक है. तो इससे वो बहुत परेशान थे. When they had money, he had no stock. जब पीपल्स के पास पैसे होते थे तो उसके पास स्टॉक नहीं है. ठीक है. वो ये कह देता था कि मेरे पास सामान नहीं है, स्टॉक नहीं है. And when he had rice, then they had no money. ठीक है. जब उसके पास राइस होते थे तब पीपल्स के पास पैसे नहीं होते थे. ठीक है. तो ऐसे बहाने बनाने लग जाता था वो जब पीपल्स उसके पास चावल खरीदने के लिए आते थे. But by all this he accumulated a vast quantity of rice every week. तो हर हफ्ते उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में चावल इकट्ठे हो जाते थे. ठीक है. And then out of his village harvest only a small portion reached the food department. फूड डिपार्टमेंट को थोड़ी सी फसल ही, मतलब कि फसल का थोड़ा सा पोर्शन ही वो वहाँ पे पहुँचता था उनके पास, बाकी सारा वो अपने पास जब्त करके रख लेता था. ठीक है. वेरी soon he converted one of his house in a back street into a godown. तो बहुत ही जल्दी उसने क्या किया, उसके हाउस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, इन अ बैक स्ट्रीट, अपनी पीछे वाली गली को, इनटू अ गोडाउन. पीछे वाली गली में उसने क्या है एक बड़ा सा गोडाउन क्रिएट कर लिया, बना लिया. एंड देयर पाइल्ड अप राइस बैग्स फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग. और वहाँ पे बोरियों के ढेर लगा लिए, मीन्स फ्लोर से लेके छत तक बड़े बड़े ढेर उसने वहाँ पे सुबैया ने वहाँ पे लगा दिए. ठीक है. गोडाउन में मीन्स वो सीक्रेट गोडाउन था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था. It was supposed to be a store of waste paper and rags. तो सबको वो यही लगता था, सबको वो यही कहता था कि ये वाला जो स्टोर है, गोडाउन है, वो वेस्ट पेपर, रद्दी कागज़ों का स्टोर है. रैग्स जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनका स्टोर है वो. ठीक है. तो लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या था, बैग्स ऑफ राइस थे. ठीक है. वहाँ पे पाइल्स लगा हुआ था
राइस का, विच ही कलेक्टेड फॉर द पीपल मिल्स, जो कि उसने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, पेपर मिल से कलेक्ट किए हैं वो पेपर, ठीक है। नाउ टर्न आउट द पेज नंबर 7. He never sold his rice except in a small quantity. तो वो क्या है, अपने जो राइस है बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही बेचता था और प्राइस ज़्यादा ले लेता था, ठीक है। एंड टू नॉन कस्टमर्स, सिर्फ जो जिन कस्टमर्स को वो जानता है उन्हीं को वो राइस देता था, वो भी हाई प्राइस पे। He took their cash in advance and told them to call later. वो एडवांस में ले लेता था कैश और उनको कह देता था कि बाद में उसे कॉल करें. He always threw in a doubt. उनको वो क्या है, हमेशा ही डाउट में रखता था सबको. There was a person who had a little rice. उसने कहा कि एक पर्सन है जिसके पास कुछ राइस हैं. I don't know if he still has it. मुझे नहीं पता कि अभी भी उसके पास है या नहीं है. Anyway, ठीक है ना. जैसे भी लीव द कैश विद मी, आप कैश मुझे दे जाओ. सम टाइम, कई बार ही रिटर्न द मनी विद सॉरी नॉट अवेलेबल. कई बार वो क्या कर देता था कि सॉरी बोल के रिटर्न कर देता था पैसे. एंड द मैन सेड ही हैड इट, बट यू नो वी कैन नेवर काउंट ऑन these things nowadays. तो आपको पता है कि हम आजकल के दिनों में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. काउंट ऑन मींस ट्रस्ट करना, ठीक है. Okay students, it is enough for today. The rest of the lesson we will discuss tomorrow. Thank you. Students, today we will discuss the rest part of the lesson. The name of the lesson is half a rupee worth. Open the page number 7. I am going to read from here. One morning, as he had just closed his shop and started out with the key on his pocket. एक शाम जब उसने अपनी क्लोज बंद कर ही दी थी और पॉकेट में अपनी कीज को डाल लिया था, a person halted before him and said. एक पर्सन उसके सामने आके रुका और उसने कहा, ओह यू हैव क्लोज्ड, जस्ट माय लक. ओह आपने बंद कर दी, ये मेरी बुरी किस्मत थी. I have other business now, no time to talk and stop. मेरे पास और भी बहुत काम है, मेरे पास रुक के बात करने के लिए टाइम नहीं है. said सुबैया ने कहा ये. He went past him, वो उसके साथ ही चल रहा था, ठीक है. And the other man followed him, जो दूसरा पर्सन था उसने उसको फॉलो किया. He held him by the arm and cried. उसने उसको आर्म से पकड़ा, ठीक है, एंड रोने लगा. You must open your shop and give me rice. आपको अपनी शॉप ओपन करनी पड़ेगी और मुझे राइस देने पड़ेंगे. I can't let you go. मैं आपको जाने नहीं दे सकता. My 2 children are crying for food. मेरे 2 बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं. They and My old mother have been starving. वो और मेरी बूढ़ी माता भूखे हैं. My ration card was exhausted 3 days ago. मेरा जो राशन कार्ड है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है 3 दिन पहले. I can't see them in that situations या फिर condition anymore. मैं उनको इस कंडीशन में, इस हालत में और ज़्यादा नहीं देख सकता. प्लीज़ सम हाउ गिव मी सम राइस. प्लीज़ किसी भी तरीके से, कैसे भी करके मुझे कुछ राइस दो. आई हैव गोन राउंड एंड राउंड द होल टाउन टुडे. मैं सारा दिन आज पूरे शहर में चक्कर लगा चुका हूँ. बट आई कुडंट गेट a grain anywhere. मुझे अनाज नहीं मिला कहीं से भी. At home they will be thinking. घर पे वो सोच रहे होंगे I am returning with something. मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा. They will, God knows what they will do. भगवान जानता है कि वो क्या करेंगे. God knows what they will do. भगवान जानते हैं कि वो क्या करेंगे. When they see me go back empty handed. जब मैं खाली हाथ घर पे जाऊँगा तो. How much do you want? तुम्हें कितना चाहिए. Give me a share. मुझे शेयर दो. Means give me a share. मुझे 1.25 किलो दे दो चावल, ठीक है. There are 6 mouths to feed at home. घर पे खाने के लिए
6 माउथ है, मीन्स खाने वाले 6 लोग हैं, ठीक है। हाउ मच यू हैव, तुम्हारे पास कितना है। द मैन हेल्ड अप अ हाफ रुपी कॉइन, उसने आधे रुपए का सिक्का उसको पकड़ा दिया सुबैया को। सुबैया लुक्ड एट द कॉइन विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है, नफरत, मीन्स घृणा भरी नज़रों से देखना कॉइन की तरफ, ठीक है। यू एक्सपेक्ट टू गेट 1 शेयर ऑफ राइस फॉर दिस, क्या आप ये उम्मीद करते कि आपको 1.25 किलो चावल मिलेगा इसके लिए, आधे रुपए के लिए। बट इट्स 3 शेयर रुपी, इजंट, ठीक है। इजंट मीन्स होता है इज नॉट इट, है ना, क्या ये नहीं है। बट 3 शेयर ऑफ राइस, अब मीन्स 1 रुपये में 3 शेयर मिलते हैं राइस के, ठीक है। ये किसने कहा, उस फेलो ने कहा जो साथ में खड़ा था उसके, ठीक है। डोंट टॉक ऑफ ऑल दैट नाउ, उस सब की बात मत करो। यू विल स्टार्व, तुम भूखे मरोगे। इफ़ यू टॉक टू कंट्रोल्ड प्राइस, अगर आपने जो प्राइस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, उनके बारे में अगर बात की है तो तुम भूखे मरोगे। एंड सच नॉनसेंस, ऐसे बेवकूफ़ भरी बात की तो, ठीक है। एंड ही फेल्टेड एनरेज्ड, उसको बहुत गुस्सा आया ये सब सुन के। इफ़ यू हैड अनदर 8 आनास, अगर आपके पास आधा रुपया और है, मीन्स 8 आने अगर और हैं, परहैप्स यू मे गेट अ शेयर, फिर आपको 1.25 किलो चावल मिल सकता है, सेड सुबैया ने कहा। वन अदर शुक हिज हेड, फिर उसने क्या है अपना सिर हिलाया कि नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द मंथ, ये मंथ का एंड चल रहा है, अंत चल रहा है, ठीक है। यू सी दिस इज़ ऑल आई हैव, तुम देख रहे हो मेरे पास सिर्फ यही है। यू विल गेट ओनली हाफ अ शेयर, तुम्हें सिर्फ हाफ अ शेयर ही मिलेगा, आधा मतलब कि वही मिलेगा, किलो चावल ही मिलेगा। दैट्स प्राइस अ मैन आई नो विल डिमांड, क्योंकि जिस पर्सन से मैं लेके आऊँगा ना चावल, तो वो इस प्राइस में ही आपको दे सकता है चावल, वो उसकी डिमांड है, ठीक है। एंड ऑल राइट द अदर सेड, बेटर देन नथिंग, अब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, जितने भी मिलते हैं ठीक है, ना से तो अच्छा ही है। गिव मी द कॉइन हियर, मुझे कॉइन दो, सेड सुबैया ने कहा। ही टुक द कॉइन, उसने सिक्का ले लिया। डोंट फॉलो मी, मेरे साथ मत आओ, मेरा पीछा मत करो। दैट फेलो इज़ सस्पिशियस, मीन्स शक्की, वो जो फेलो है, जो आदमी है जो उससे मिन्नतें कर रहा था ना, तो वो थोड़ा सस्पिशियस है, शक्की है। ही विल से नो द मोमेंट ही सीज एनीवन विद मी, वो कहेगा कि मेरे साथ आपने किसी को नहीं देखा, ठीक है, अगर उससे कोई पूछेगा तो, ठीक है। यू वेट हियर, तुम यहाँ पे इंतज़ार करो। आई विल बैक, मैं वापस आऊँगा, बट आई कांट प्रॉमिस, बट मैं वादा नहीं कर सकता। इफ़ ही से नो, अगर वो ना बोलता है, आई विल बी जस्ट योर लक, इट विल बी जस्ट योर लक, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत ही होगी। अगर जिससे मैं चावल लेने जा रहा हूँ, अगर उसने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, तो ये आपका बैड लक होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल, ठीक है, बस यही है। गिव मी द कॉइन, मुझे कॉइन दो, मुझे सिक्का दो, ठीक है। ही वॉज गॉन विद 8 आनास एंड द मैन स्टूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, वो चला गया 8 आने लेके, और जो मैन है वो क्या है, कॉर्नर, स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ा था। 3 hours had gone by and yet there was no sign of सुबैया, अब 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सुबैया का कोई नामो निशान नहीं था, वो वापस ही नहीं आया था। द नाइट हैड डिपेंड, अब रात और भी गहरी हो गई थी। द मैन बिगिन टू मटर several times to himself, उसने कई बार अपने आप से बड़बड़ाने की कोशिश की, मतलब बड़बड़ाया वो अपने आप से, ठीक है। एंड वेल what has happened, ठीक है, तो क्या हुआ था, ठीक है। what is he, where is he, वो कहाँ पे है। where has he gone, वो कहाँ पे चला गया। when am I to go home and cook the rice, कब मैं घर पे जाऊँगा और कब राइस बनाऊँगा। the children, अब वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है कि वो बच्चे है ना, वे भूखे हैं वो, ठीक है। He returned and walked in the direction the other had gone, अब वो टर्न हुआ और वो उस दिशा में चला जहाँ पे सुबैया गया था, मीन्स उस डायरेक्शन में गया वो। दैट टुक हिम नोवेयर, जो उसको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वो उस डायरेक्शन, क्योंकि सुबैया
पहले ही उस डायरेक्शन में गया था उसको गुमराह करने के लिए कि अगर उसने मेरा पीछा किया तो ये मुझे पकड़ ना पाए, तो पहले ही वो गलत डायरेक्शन में गया था, ठीक है। बिकॉज द अदर हैड प्रिटेंड, बिकॉज जो अदर मीन्स सुबैया है, उसने दिखावा किया था टू गो जाने का, दैट वे इन ऑर्डर नॉट टू शो वेयर इज सीक्रेट गो डाउन वर्स, उसने प्रिटेंड किया था उस दिशा में जाने का जो दिशा सही नहीं थी, ताकि वो क्या है उसका पीछा ना कर सके और ना ही उसका सीक्रेट गो डाउन है उसको पता चल सके, इसीलिए बट एक्चुअली हैड turned and gone off in another direction, फिर क्या है वो उस दिशा में गया, ठीक है, another direction में। the man wandered up and down through the silent street, अब जो man है वो इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, and down, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, through the silent street means जो सुनसान गलियां हैं उनके बीच में इधर उधर भटक रहा है। Went back to the main shop, अब वो वापस चला गया है मेन शॉप पे। Hoping he might be there, उसको ये आस थी कि शायद वो सुबैया है वो अपनी शॉप पे होगा, ठीक है। He wasn't there either, वो वहाँ पे भी नहीं था। The lock was still on the door, लॉक अभी भी डोर पे लगा हुआ था। Just as he had seen it before, जैसे कि उसने पहले इसको देखा था वैसे ही था, ठीक है। Then he called at Subayya's house, अभी वो क्या है सुबैया की हाउस पे चला गया। He knocked at the door, उसने दरवाज़ा खटखटाया। Subayya's wife opened it, सुबैया की वाइफ ने इसको खोला। He asked, is Subayya at home, क्या सुबैया घर पे है, उसने पूछा, ठीक है। Now turn out the page number 8. No, he hasn't come home at all, वो बिल्कुल भी घर पे नहीं आया है। She looked very anxious, anxious क्या होता है, anxious क्या होता है, चिंतित होना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी वो। बट 6 नेक्स्ट मॉर्निंग के 6 बजे थे। दे बिकम नर्वस, वो भी घबरा गए थे। एंड इन दैट कंडीशन शी कुडंट हेल्प सेइंग, वो अपने आप को रोक नहीं पाई इस सिचुएशन में। हैव यू लुक्ड फॉर हिम एट द अनदर गोडाउन, क्या आपने उसे दूसरे गोडाउन में देखा है, उसने ये पूछा उसकी वाइफ ने। वेयर इज इट, ये कहाँ पे है, उस आदमी ने कहा। She had to tell, उसको बताना पड़ा। Being the only person who knew its whereabouts, सिर्फ वही एक पर्सन थे जिसको इस गोडाउन के बारे में पता था। They started out, उन्होंने वहाँ जाने के लिए चल दिए वहाँ से, ठीक है। And after passing through some violence, और कुछ गलियाँ पार करने के बाद, जो भीड़ी गलियाँ होती हैं उनको पार करने के बाद, they came upon the building, वो बिल्डिंग पे पहुँच गए। The door was bolted from inside, जो डोर है वो अंदर से bolted था, मीन्स उसकी चिटकनी लगी हुई थी अंदर से। They knocked on it, उन्होंने क्या इसको भी खटखटाया। Finally they had to break open the front ventilator, उन्होंने फाइनली आखिरकार क्या किया कि जो फ्रंट सामने वाला जो रोशनदान होता है ना, उसको ब्रेक करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। Slip a boy through it, इसमें से उनको बॉय को क्या है पास किया, उसको छोटे बॉय को अंदर उन्होंने पास किया। एंड देन हैव द मेन डोर ओपन, फिर क्या है मेन डोर ओपन किया उसने। A faint morning light came in through the broken ventilator, अब जो सुबह की फेंट लाइट होती है, धीमी सी लाइट होती है, वो टूटे हुए रोशनदान के बीच में से गुजर के अंदर आ रही थी। In a corner they saw an electronic torch laying on the floor, उन्होंने कॉर्नर में देखी कि जो इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च है वो फ्लोर पे पड़ी है। एंड देन a half rupee coin, और एक हाफ रुपी जो आधे रुपये का कॉइन है वो भी पड़ा है। A little of a hand struck out of a pile of fallen bags, और एक छोटा हैंड फंसा हुआ है गिरे हुए बैग्स के ढेर के नीचे। छोटा हैंड है जो वो फंसा हुआ है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि इसके नीचे कौन था, जो चावल के ढेर हैं, चावल के बोरे हैं, उनके नीचे जो हैंड है वो हैंड किसका है, सुबैया का है, ठीक है। तो हमें मोरल क्या मिलता है इस स्टोरी से कि हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत, जो सुबैया है उसने बहुत ज़्यादा
लोगों का दिल दुखाया था, है ना, बहुत अत्याचार किया था उन्होंने, लोगों को लूटा था, और वो जैसे तैसे करके उनसे पैसे निकलवा लेता था। और वो ये भी नहीं, मतलब कि एक गरीब इंसान को भी वो ये नहीं बख्शता था ना, उन पे तरस नहीं खाता था। मतलब कि उसको बस पैसे कमाने की लगी रहती थी ऑल टाइम। तो फिर लास्ट पे उसका जो अंत है वो कैसे हुआ कि उसके हाथ में सिर्फ आधा रुपया ही था, ठीक है, जो लाइफ है आधे रुपए के समान ही हो गई थी उसकी। तो हमें सिर्फ लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस लेसन से यही मोरल मिलता है मेनली। नाउ वी रीड सम डिफिकल्ट वर्ड। द फर्स्ट इज स्टफी। स्टफी मीन्स होता है भरा हुआ, मीन्स फुल ऑफ। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, मीन्स विदाउट एनी वाटर। स्कॉर्ड मीन्स होता है सर्च। डिप्रेशन मीन्स तनाव। लॉथ मीन्स होता है नफरत करना, डिसलाइक, ठीक है। ब्रिगेंट्स होता है थीव्स एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। एंड प्रॉस्पर्ड होता है बिकम सक्सेसफुल, मीन्स फ्लोरिश्ड। एंड टैक्ट मीन्स होता है नॉट डैमेज, विदाउट एनी डैमेज, मीन्स कंप्लीट। रॉटन होता है फैटी, मीन्स गोल मटोल। एग्जॉर्बिटेंट होता है टू मच हाई। ब्रोकेट होता है थिन क्लॉथ विद गोल्ड, मीन्स क्लॉथ पे सोने और चांदी के धागे से जो जरी की कढ़ाई की होती है वो होता है ब्रोकेट क्लॉथ। गॉडी होता है टू मच ब्राइट एंड चमकदार, तड़क भड़क वाला कपड़ा, ठीक है। तो गिल्ट होता है थिन लेयर ऑफ गोल्ड यूज्ड। गिल्ट होता है जो सोने की पतली लेयर्स होती हैं जो कि सरफेस पे डेकोरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। सीज्ड होता है स्टॉप्ड। हॉक्स होता है फेक, ठीक है, नॉट रियल। वेटिंग मीन्स सर्विंग, सेवा करना। एट्रोशियस मीन्स होता है ब्रूटल, मीन्स जालिम, ठीक है। प्रोड्यूस मीन्स कुछ उगाना, उपजाना, ठीक है। एंड डेफ्ट होता है स्किलफुल, मीन्स चतुराई। एक्यूमुलेटर होता है इकट्ठा करना, गैदर मोर एंड मोर, ओके students, thank you. If you like this video, please like, subscribe